तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में और जिसका नाम है नदी कंप्यूटर वर्ल्ड। और दोस्तों आज की वीडियो में हम पिवट टेबल को बहुत ही डिटेल्ड में समझने वाले हैं। हम ऑलमोस्ट 5 तरह के एनालिसिस करके समझेंगे कि पिवट टेबल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम कोई और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है। ये एक डेटा है जिसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर टोटल 7 कॉलम्स है, जिसमें फर्स्ट है डेट, रीजन, सेल्स पर्सन, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स। ओके, तो अब इसको हम वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एनालिसिस 1 पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे पिवट टेबल को लेंगे। तो हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम इंसर्ट वाले जो या टैब है इसमें आएंगे। तो यहाँ पर आपको पिवट टेबल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम टेबल और रेंज इस पर हम क्लिक करेंगे और न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट दोनों आप लिख सकते हैं। तो हम अभी न्यू वर्कशीट लेंगे। ये हमने न्यू वर्कशीट लिया और इसके बाद में दोस्तों हम एनालिसिस 1 करेंगे। सबसे पहले हम रीजन बाय रीजन हम पता करेंगे टोटल सेल कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रीजन है इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके रोज के अंदर लाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया और ये हम रोज के अंदर हम ये लेकर आ गए रीजन को। उसके बाद में दोस्तों हम टोटल सेल्स को, आप देखेंगे ये टोटल सेल्स है, इसको हम वैल्यूज के अंदर ले आते हैं। ओके, तो अभी हम टोटल सेल को वैल्यूज के अंदर ले आएंगे, लेकिन एक बार हम यहाँ पर शेयर कर लेंगे कि ये सम होना चाहिए, सम ऑफ टोटल सेल्स। जब यहाँ पर ये जो आपको एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और वैल्यू फील्ड में जाएंगे। वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए, लेकिन ये सम होना चाहिए। जब सम होगा तभी हमें सही डेटा रीजन वाइज देगा। तो अब हमारे पास में ये डेटा आ चुका है कि ईस्ट के लिए हमारा टोटल इतना सेल हुआ है, नॉर्थ के लिए इतना हुआ है, साउथ के लिए और वेस्ट के लिए। तो ये तो एनालिसिस 1 हो गया, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, उसके बाद में एनालिसिस 2 करते हैं। तो अभी हम इन दोनों को हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। एनालिसिस 2 करेंगे, सेल्स पर्सन का जो परफॉर्मेंस है वो हम चेक करेंगे। तो हम और सेल्स पर्सन को रोज के अंदर ड्रैग करके लाएंगे, फिर उसके बाद में टोटल सेल्स को वैल्यूज के अंदर लाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने वैल्यूज के अंदर टोटल सेल को ला दिया और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसने सेल किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, जैसे एलिस है और बॉब, चार्ली, डायना। तो ये जो है इनमें से सबसे ज़्यादा किसने सेल किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने दूसरा एनालिसिस किया, सेकेंड एनालिसिस। चलिए इसको भी हटा देते हैं। थर्ड एनालिसिस करते हैं हम प्रोडक्ट सेल्स बाय रीजन के, और किस रीजन में कितना प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन में सेल्स हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रोज में ड्रैग करेंगे किसको, और हम रीजन को ड्रैग करेंगे। यहाँ से हमने रीजन लिया रोज के अंदर। उसके बाद दोस्तों कॉलम, यहाँ पर आपको सेक्शन दिख रहा होगा कॉलम, इसमें हम प्रोडक्ट लेंगे। ओके, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद में दोस्तों हम वैल्यूज़ में टोटल सेल्स को ले लेंगे। तो ये हमने वैल्यूज़ में टोटल सेल्स को ले लिया। अभी देखिए अब हमें ये जो थर्ड एनालिसिस है वो हमें ये करना था कि कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन में कितना सेल हुआ। अभी हमें रीजन के बेस पे ये हमें प्रोडक्ट के बेस पे रीजन वाइज हमें ये रिजल्ट दे रहा है। तो इसके लिए इतना लैपटॉप, इतना मॉनिटर, इतना स्मार्टफोन, इतना टैबलेट, और ये टोटल इतना हुआ। तो ये सब हमें मिला है। ओके, तो ये थर्ड एनालिसिस हमने किया है। चलिए अब इसके बाद में दोस्तों और इसको हम यहाँ से प्रोडक्ट को, रीजन को, ये सब हटा देते हैं। एनालिसिस 4 करेंगे जिसमें हम मंथली सेल्स जो ट्रेंड है उसको देखेंगे। तो चलिए मंथली सेल्स और ट्रेंड को देखने के लिए क्या करेंगे, हम रोज में डेट को लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर मंथ को ले लिया है
और ये पहले से हमारा ग्रुप है मंथ में। अगर ग्रुप नहीं होगा, डेट में होगा, तो हम इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके मंथ में ले सकते हैं। तो ये हमने दोस्तों मंथ में ले लिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ में टोटल सेल्स को लेकर आएंगे। तो चलिए हम टोटल सेल्स को वैल्यूज़ के अंदर ले आते हैं। अब देख सकते हैं आपके ये हमारे सामने और रिज़ल्ट आ चुका है कि और किस तरह से मंथ बाय मंथ हमारा जो सेल्स का ट्रेंड है वो रहा है, किस मंथ में कौन सा सेल और कितना सेल हुआ है, ये ट्रेंड हमने यहाँ पर चेक कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, ये फोर्थ एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है। अब इसको हम हटा देते हैं, हम फिफ्थ वाला एनालिसिस करेंगे। फिफ्थ वाला एनालिसिस जो है वो है एवरेज यूनिट प्राइस पर प्रोडक्ट, यानी हर प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस का एवरेज क्या है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोज़ के अंदर और डेट को जो रोज़ के अंदर हम प्रोडक्ट को लेकर आएंगे। तो प्रोडक्ट को हम लेते हैं, हमने रोज़ के अंदर ले लिया। उसके बाद में हम यूनिट प्राइस को वैल्यूज़ के अंदर लेकर आएंगे। तो यूनिट प्राइस को हमने वैल्यूज़ के अंदर ले लिया है। फिर उसके बाद में ये जो समरी है इस पर राइट क्लिक करेंगे हम वैल्यूज़ में, जो भी सम में है तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको एवरेज कर देंगे। तो एवरेज जैसे ही हम चेंज करेंगे तो इस तरह से ये हमारे सामने और जो प्राइसिंग का स्ट्रेटजी है अक्रॉस प्रोडक्ट्स उसका जो एवरेज है वो हमारे सामने ला देगा। कंपैरिजन हो जाएगा हमारे सामने एक तरह से कि क्या एवरेज रहा है किस प्रोडक्ट का। तो इस तरह से दोस्तों हमने 5 एनालिसिस किए हैं और 5 एनालिसिस करके पिवट टेबल को हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी अच्छी तरह से पिवट टेबल को समझ सके। और अक्सर पिवट टेबल के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगे और आप भी एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।